तो इस वीडियो में तुम लोग को ना हम संरेखी के बारे में बताएंगे। मतलब लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए बिंदु 1 1 3 के और -1 4 संरेखी है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा ज्यामिति चैप्टर से है, ठीक ना। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर होता है, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो जैसे संरेखी लिखल होगा ना, तो अभी जैसे बताएंगे ना, कोई भी एग्जाम में आएगा तो वैसे ही बनेगा, ठीक ना। इसको आसानी से तुमको हम बिल्कुल बता देंगे। तो इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि फिर उसमें जैसे ए बी सी अलग कर रहा था ना, तो वैसे ही तुमको इसमें क्या करना है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 अलग अलग करना है, ठीक। तो पहले हमको लिखना है x1, फिर लिखना है x2 और फिर लिखना है x3 ऐसे लिख लेना है, ठीक ना। फिर उसके बाद y1, उसके बाद y2 और फिर इनमें y3, ठीक ना। अब x1 है ना, तो x1 के जगह पर कितना है तुम्हारे पास, पहला में के देखो है ना, इसमें क्या पहला ब्रैकेट ई वाला है, ए में के जो एक है ना वो x1 हो जाएगा, ए में के ये वाला रहेगा ना, ये तुम्हारा y1 हो जाएगा, ठीक। फिर ए में आ जाओ, ई वाला जो 3 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा x2, ई वाला हो जाएगा तुमको y2। आ रहा है समझ में। फिर ई जो है ना, ये आ जाएगा x3, तो -1 इनमें लिख दो, ई जो है ना ये हो जाएगा y3, ठीक ना। तो इस तरीके से तुमको सब छाट लेना है, ठीक ना। अब उसके बाद जो इसका सूत्र होता है ना, सूत्र तुमको लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि तीनों बिंदु, ऐसे लिखना पड़ेगा, तीनों बिंदु संरेखी है, ऐसे लिख देना है तुमको, ठीक। अब जैसे कि एक बिंदु ई, एक बिंदु ई, एक बिंदु, 3 गो हुआ ना, तो वही लिखा हुआ है कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। कथी का? त्रिभुज का। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है ना, वो तुमको लिखना पड़ेगा। उसका सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर होता है प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अब बराबर में तुमको दे देना है 0, ठीक। तो ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर याद हो जाएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तो सूत्र का है। क्या है? सूत्र का। हाँ। तो उसके बाद तुम देखो x1 है, तो x1 की जगह पर यहाँ से तुमको लाना पड़ेगा, कितना है, 1, तो 1 लिख लेना है, ठीक। और फिर तुमको क्या करना है कि ब्रैकेट देना है, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह कितना है, k, तो k लिख दो। अब y3 की जगह कितना है, ये देखो कितना है, तो ये जो माइनस है ना, ये वाला वो यहाँ लिखना होगा, 4 लिख के ऐसे बंद कर देना है, ठीक ना। अब प्लस है तो प्लस। अब x2 के जगह पर कितना है तुम्हारे पास, 3, 3 लिख देना। फिर ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला चालू कर देना, ये ब्रैकेट है। अब फिर y3 के जगह पर कितना है, 4, माइनस है तो माइनस। अब y1 के जगह पर कितना है, 1। अब ब्रैकेट से इसको बंद कर देना, फिर प्लस है तो प्लस। अब x3 की जगह पर देखो कहीं है, कितना है तुम्हारे पास, -1, तो इसको लिख देना, ब्रैकेट से माइनस को बंद कर देना, ठीक ना। या फिर ये जो ब्रैकेट है ना सूत्र वाला, ये ऐसे दे देना है, y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर कितना है, 1, अब y2 के जगह पर कितना है, k, तो माइनस में ऐसे k लिख दो, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। आ गया समझ में। अब तुमको क्या करना है कि 1 में k से गुना करेगा तो k इकाई k, और फिर 1 में 4 से गुना करेगा तो 4, फिर ये प्लस है तो प्लस। अब 3 है तो 3 को रहने देना है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, और फिर 3 तिहाई, 3 क्या 9। आया समझ में। फिर से समझो, 4 में से 1 गया कितना, 3, और फिर उसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। लेकिन रुक जाओ, ये जो माइनस है ना, ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये माइनस है ना, तो यहाँ चलेगा माइनस, इसके जन प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने यही जरूरी है, ठीक ना, यही से गड़बड़ा जाता है आंसर। अब फिर जाएगा ई माइनस, ई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को के से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, के, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0।
अब तुमको क्या करना है कि के को मिला लेना है, ठीक ना। तो एगो के मतलब कै गो के, 2 दो के, ठीक। अब ई माइनस में है 4 गो, माइनस में एगो, तो 4 गो एगो कितना, 5 5 गो, अब प्लस में कितना है तुम्हारे पास, 9, 9 अब बराबर में 0। 0 अब 2 के लिख दो तुम। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 ही ना होगा, अब बराबर में 0। अब देखो 2 के है तो 2 के, आई 4 प्लस में अन्य आएगा तो माइनस में, बराबर करने जो आता है ना तो चेंज हो जाता है। अब 2 से 4 को ना तुम काट लेना कई बार में, 2 तो के का के रहने दो, अब माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है के किस मान के लिए, जो के का कितना मान होगा तो कितना आंसर आ गया, 2 तो यही -2 आंसर इसका हो गया। तो इस तरीका से जो भी समरेखी वाला क्वेश्चन होगा ना वैसे ही बनेगा, ठीक ना। तो उसको कह दो सबको कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, हाँ, बेल ताकि आइकन तुमको आगे का मैथ ऐसे नहीं छूटेगा, ठीक ना। हाँ हाँ, फिर अगला मैथ जो है ना वो अगला वीडियो में लेके हम लोग आ रहे हैं, ठीक ना। ठीक है।